कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ अकेले ही संभालना चाहिए, कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यही सोच तुम्हारे सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने हर चीज अकेले करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि मदद मांगना हार नहीं होती, बल्कि सफलता का हिस्सा होता है। एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली और कच्ची सड़कें थीं, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम डेविड था। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे। जिंदगी शांत थी, लेकिन आसान नहीं थी। डेविड 23 साल का था और बढ़ई का काम करता था। ये काम उसने अपने पिता से सीखा था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसकी छत भी ठीक से नहीं थी। हर दिन वो अकेले काम करता था, कुर्सियां बनाता, टूटी मेज ठीक करता और ग्राहकों से मोल भाव भी झेलता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वो बस इतना ही कमा पाता था कि खाना और सर्दियों के लिए लकड़ी जुटा सके। लेकिन डेविड सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं जी रहा था। खाली समय में वो खिड़की के पास बैठकर दूर पहाड़ों को देखता और सोचता, एक दिन मेरी अपनी बड़ी फर्नीचर की दुकान होगी। लोग दूर दूर से मेरा काम खरीदने आएंगे। लेकिन हकीकत अलग थी। जब भी वो पैसे बचाने की कोशिश करता, कोई नई परेशानी आ जाती। कभी छत टपकने लगती, कभी औजार टूट जाते, या फिर मां की दवाई का खर्च आ जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक आदमी ने कहा, तुम अच्छे लकड़ी तक नहीं खरीद सकते और सपने बड़े देख रहे हो। ये बातें उसे अंदर तक चुभती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी आया जिसका नाम था मिस्टर अजीज। वो एक अनुभवी व्यापारी था। उसने डेविड को एक बड़ा काम दिया, 1 हफ्ते में एक बड़ी डाइनिंग टेबल बनाने का। यह डेविड का अब तक का सबसे बड़ा मौका था और कमाई भी अच्छी थी। लेकिन तीसरे दिन समस्या शुरू हो गई। लकड़ी खत्म हो गई। जब वो लकड़ी खरीदने गया तो कीमत दोगुनी हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ आधी लकड़ी खरीदने के पैसे थे। डेविड ने सोचा, मैं पैसे नहीं मांग सकता। उसने उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उस रात वो चुपचाप बैठा सोच रहा था, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या ये सपना बेकार है? तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, हर बड़ी चीज एक छोटे कदम से शुरू होती है। अगले दिन वो शहर गया, अपने बनाए हुए कुछ छोटे फर्नीचर लेकर उन्हें बेचने की कोशिश करने। अगर वो नहीं बिकते तो उसके पास वापस आने के पैसे भी नहीं रहते। शुरुआत में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन दोपहर में एक अमीर महिला वहां आई और उसका काम देखकर प्रभावित हुई। उसने सारी कुर्सियां खरीद ली। डेविड ने तुरंत लकड़ी खरीदी और गांव लौट आया। उसने समय पर टेबल पूरी कर दी। मिस्टर अजीज बहुत खुश हुए। कुछ ही समय में डेविड के काम की चर्चा फैल गई। ऑर्डर आने लगे। फिर एक बड़ा मौका आया। शहर के एक व्यापारी ने 1 महीने में 10 टेबल बनाने का ऑर्डर दिया। काम बड़ा था, लेकिन चुनौती उससे भी बड़ी। कम समय, कोई मदद नहीं, छोटी सी दुकान। फिर भी डेविड ने हां कह दिया। पैसे की कमी के कारण उसने अपने पिता की आखिरी निशानी, एक सोने की घड़ी तक बेच दी। दिन रात काम करता रहा, ना ठीक से खाना, ना आराम। लेकिन आखिरी हफ्ते में एक टेबल बार बार खराब हो रही थी। तभी उसकी मां आई और बोली, तुम खुद को इतना मत थका दो। सपनों के पीछे भागते भागते खुद को मत खो दो। डेविड ने कहा,
मैं बस खुद को साबित करना चाहता हूं। तभी उसकी मां ने कहा, अगर तुम सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश करोगे तो टूट जाओगे। जिंदगी अकेले जीने के लिए नहीं बनी। मदद मांगना कमजोरी नहीं होती, समझदारी होती है। ये बात डेविड के दिल को छू गई। अगले दिन पहली बार उसने गांव वालों से मदद मांगी और इस बार कोई मना नहीं हुआ। सब उसके साथ खड़े हो गए। मिलकर उन्होंने काम पूरा किया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने पूरा पैसा दिया। उस पैसे से डेविड ने अपनी दुकान बढ़ाई, नए औजार खरीदे और गांव के कुछ लोगों को काम पर रखा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसने सीखी वो ये थी कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर मदद लेना भी जरूरी होता है। याद रखो, तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। कभी कभी सफलता का रास्ता दूसरों के साथ मिलकर ही बनता है। अगर तुम हर चीज अकेले उठाने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर सही समय पर मदद मांग लोगे तो आगे बढ़ जाओगे।